चालू करो। नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका फिर से स्वागत एक बार राजस्थान पर 10 मिनट शो में। हम लोग बात करेंगे राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। अक्षांश देशांतर से क्या प्रश्न बनते हैं। अक्षांश देशांतर से साथियों जो हम लोग घंटा डेढ़ घंटा लगा देते हैं मानचित्र को समझने में, वो आप लोगों को राजस्थान 5 से 7 मिनट में देके जा रहा है। पढ़ा हुआ आपका है, आपको स्मार्ट अध्ययन करना है, आपको आगे बढ़ना है साथियों। और वही मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस शब्द को। तब तब आपका हौसला टूटे, तब तब आपको लगे कि यार कंपटीशन की दुनिया खत्म होते जा रही है, मैं खूब पढ़ता हूं लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं मेरा कॉन्फिडेंस खोते जा रहा हूं। कुछ नहीं करना भाई, राजस्थान पे आना है और 10 मिनट शो में जाना है। और मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि आपका हौसला वापिस आएगा। और यदि आपका हौसला है तो वो उड़ान भरेगा, मेरा वादा है आप लोगों से। आइए सभी भाई बहनों का स्वागत है साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, घंटी निशान नहीं दबा आजकल, घंटी निशान जरूर दबा ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। लाल सब्सक्राइब करें जो बटन दिखाई दे रहा है, और घंटी निशान को जरूर दबाएं आप लोग। देखिए किसी भी देश की हम लोग अगर स्थिति जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अक्षांश और देशांतरों का पता होना चाहिए कि एक काल्पनिक रेखा है जिनके माध्यम से हम किसी भी स्थान की, आज हम कहते हैं इतना लैंगिट्यूड लैटिट्यूड यानी इतना अक्षांश और देशांतर डालते, वो हमको अपने आप उस लोकेशन में ले जाएगा, चाहे लोकेशन दुनिया की कोई भी हो। तो अक्षांश देशांतर रेखाएं, ध्यान रखें आप लोग, वो काल्पनिक रेखा है जो साथियों समस्त विश्व में एक जैसी चलती है। जैसे हम बात करें आप लोगों के, एक हमारे इस तरीके से रेखा आएंगे, इस तरीके से ये है, ये जो आप देख रहे हो ग्लोब पर, ये देख आप इधर देख रहे हो यहाँ पे, तो ये ग्लोब पर ये जो रेखा है ये हमारी अक्षांश रेखाएं होती है इस तरीके से, और इस तरीके से होती है। और अगर हम लोग यही रेखा है इस तरीके से खींच देंगे ऊपर से नीचे की तरफ, यहां से इस तरीके से, तो ये जो हमारी रेखाएं होंगी वो हमारी देशांतर रेखाएं होंगी इस तरीके से। दोनों रेखाओं में आप गौर से देखेंगे तो कुछ भिन्नता है कि ये रेखा है आप लोगों के किसी एक जगह शुरू होती है और एक जगह आके मिल रही है। यानी ये जो हमारा, अगर हम देखते हैं सब यहां, तो यहां उत्तर से अगर हम दक्षिण तक चलेंगे इधर, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो मान होता है हमारा ये होता है अक्षांश रेखा है। और ये जो इधर से इधर चलेंगे हम लोग यहां इस तरीके से, ये होती है हमारे देशांतर रेखा है। यानी इस तरीके से ग्लोब पर जो रेखा खींची जाती है उन्हें हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ऊपर से नीचे की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। अगर हमें उत्तर से दक्षिण का मान जानना है तो देशांतर रेखा यानी अक्षांश रेखा जाएंगी, और हमें इस तरीके से रखना है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, देशांतर रेखा कहेंगे। दो अक्षांशों के मध्य में आप लोगों को ये दूरी दिखाई दे रही है, ये दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये ध्यान रखें, इन्हें कहते हैं कटिबंध। आपने पढ़ा भी होगा शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, इन्हें कहते हैं कटिबंध। और ये जो दो अक्षांश, दो देशांतर रेखाओं के मध्य में ये गैप दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग, गोरे कहते हैं। लगभग 111 किलोमीटर के आसपास होता है। तो गोरे क्या है, दो देशांतर रेखाओं का मध्य का मान, और कटिबंध क्या है, दो अक्षांश रेखाओं का मध्य का मान। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं का मध्य का मान है, दो अक्षांश रेखाओं का मध्य का मान है। अब आप देखेंगे कि अगर हम किसी भी देश की स्थिति को जानते हैं, किसी भी अगर राज्य की स्थिति जानते हैं, किसी भी स्थान को जानते हैं, तो हम कहते हैं यार ये जो है ना, आप लोगों के पूर्व से पश्चिम की दूरी बताएगा, ये देशांतर रेखा कहेंगे। और जो आपका उत्तर से पश्चिम के मध्य गैप बताएगा भाई यहाँ कितना है, तो इसे हम अक्षांश रेखा कहेंगे। ये बेटा अक्षांश रेखा है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये अक्षांश रेखा है। ये आप लोगों के जलवायु को जानने के लिए विशेषकर मददगार होती है। और देशांतर रेखाएं हुए, ये हमारी समय की गणना में मददगार होती है। किसी गणना में, समय की गणना में मददगार होती है, समय की गणना में मददगार होती है। अगर आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के यहाँ पे हम लोग बात करें कि आप लोगों के दो गोलार्ध हो गए, ये बेटा ये जो आप लोगों का है इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और एक आपने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़ी होगी जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल ग्रीनविच रेखा है। इसका पूर्व का भाग है वो पूर्वी गोलार्ध, और इसका पश्चिम का भाग है उसे हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो आप लोगों की ये बिल्कुल 0 डिग्री की रेखा है, इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये बीचों बीच जा रही है, इसे हम भूमध्य रेखा कह रहे हैं। ये 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, आधा विषु ऊपर आधा नीचे, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, या हम लोग बोलते हैं इसे विषुवत रेखा कहते हैं। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, दोनों गोलार्धों के बीचों बीच खींचे जाने वाली ये आप लोगों की 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब हम लोग चलेंगे तो 90 डिग्री ऊपर जाएंगे और 90 डिग्री नीचे जाएंगे। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो यहां हम लिखेंगे उत्तरी अक्षांश को, क्या लिखेंगे बेटा, उत्तरी अक्षांश लिखेंगे। और अगर हम लोग 90 डिग्री नीचे आ रहे हैं
तो हम लोग लिखेंगे दक्षिणी अक्षांश, है ना। नीचे की तरफ चलेंगे यहां से तो वो दक्षिणी अक्षांश होगा, और उत्तर चलेंगे उत्तरी अक्षांश होगा। उत्तरी अक्षांश होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और नीचे का जो भाग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब यह हम लोग उत्तरी गोलार्ध में चलेंगे, और उत्तरी गोलार्ध में हम साढ़े कितने चले, हम उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री चले। तो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है, 23.5, तो उसे हम लोग बोलते हैं करक रेखा। क्या बोलते हैं, करक रेखा। 23.5 डिग्री की उत्तरी अक्षांश रेखा करक रेखा बोलते हैं। और नीचे की जो बात करते हैं हम लोग, वो 23.5 डिग्री की है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री की क्या बोलते हैं, इसे मकर रेखा बोलते हैं, है ना। तो हमारे राजस्थान, हमारे उत्तरी गोलार्ध में, तो आप लोगों को कौन सा होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में आपके कर्क रेखा होगी। हमारे राजस्थान देखो, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो पार्ट कर देंगे। ये हमारी ग्रीनविच रेखा हो गई। अब हमारे पास में देखिए आप लोग, यहाँ पे ये जो गोलार्ध है, ये गोलार्ध आपका कौन सा बन गया, ये गोलार्ध बन गया आप लोगों का उत्तरी। और उत्तरी भी किधर है, पूर्व की। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बन गया, ये आपका उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध बन गया। इधर की बात करेंगे आप लोग, तो आप लोगों के ये दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध बन गया, और ये दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध बन गया। हमारा राजस्थान और हमारा जो भारत है वो इस दिशा में है, यहां पे हमारा राजस्थान, यहां पे हमारा राजस्थान है। इस तरीके से राजस्थान यहां है, तो इसका मतलब राजस्थान से गुजरने वाली जो रेखा है वो उत्तरी अक्षांश होगी, चाहे यहां से गुजर रही है चाहे यहां से गुजर रही है। वजह क्या है, हम उत्तरी गोलार्ध में है ना। और देशांतर रेखा है, चाहे यहां से गुजरे चाहे यहां से गुजरे। आप ये नहीं कह सकते सर जैसलमेर पश्चिम में है तो पश्चिमी देशांतर होगा, सर ये तो आप लोगों के बांसवाड़ा दक्षिण में है तो दक्षिणी अक्षांश हो, नहीं। हम हैं जो हमारे गुजरने वाली पूर्वी तो देशांतर रेखा है, और उत्तरी अक्षांश रेखा है। चाहे हम नीचे की बात करें चाहे ऊपर की बात करें, वहां उत्तरी अक्षांश ही आएगा। चाहे हम पूर्व की बात करें चाहे पश्चिम की बात करें, वहां आप लोगों के पूर्वी देशांतर ही आएगा, क्योंकि हम उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है राजस्थान। ठीक है बेटा, यहां से गुजरने वाली उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। कर्क रेखा बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण से गुजरेगी, है ना, इतना ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात कि हम लोग यहां बात करेंगे कि आप लोगों के सूर्य कहां से उगता है, सूर्य पूर्व की तरफ से उगता है, इधर से सूर्य आएगा। जब सूर्य पूर्व से उगेगा तो सीधी सी बात ध्यान रखना कि आप लोगों के ये जो रेखा है, यहां आप लोगों के इधर जाएंगे तो आप लोगों के 180 देशांतर इधर है और 180 देशांतर इधर है। अगर आप लोग यहां देखेंगे तो 24 घंटे में 360 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री, 360 24 कितना, 24 घंटे में तो आप लोगों को कितना जाएगा, 15 जाएगा शायद, कि 1 घंटा में 15 देशांतर का अंतर होता है। 1 घंटे में 15 देशांतर का अंतर होता है, और 1 घंटे में मिनट होती है 60। 60 में हम लोग 15 का भाग देंगे, तो अगर आप एक देशांतर क्रॉस कर रहे हैं, अक्षांश नहीं, एक देशांतर क्रॉस कर रहे हैं, तो आप लोगों को 4 मिनट का अंतर दिखाई देगा। एक देशांतर क्रॉस करने पे कितना मिनट का, 4 मिनट का। लेकिन ध्यान रखना, पूर्व की तरफ जाएंगे आप लोग तो आपको 4 मिनट बढ़ाने पड़ेंगे, और आप पश्चिम तरफ जाएंगे तो यहां से 4 मिनट आपको घटाने पड़ेंगे। एक देशांतर पे गए 4, तो इधर 12 घंटे का मान इधर होता है और 12 घंटे का मान इधर होता है। कुल मिला के 360 डिग्री बनने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का। 24 घंटे में अगर हम ध्यान रखेंगे इधर से यहां जाके बैठ गए तो यहाँ के समय से और यहाँ के समय 12 घंटे की क्या होगी, प्लस होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि हम पूर्वी गोलार्ध में। अगर पश्चिम में जाएंगे हम लोग तो यहां से 12 घंटा कम होगा, यानी यहां और यहां से अंतर कितने का होगा, 24 घंटे का अंतर होगा। तो एक देशांतर का मान क्रॉस करने में आप लोगों को कितना समय लगता है, 4 मिनट का लगता है। राजस्थान लगभग जैसे 9 देशांतरों के मध्य है, 9 देशांतरों के मध्य, तो सूर्य उदय में कितना होगा, 936 मिनट का अंतर हो गया। लेकिन घड़ियां हैं, वो घड़ियां आप लोगों की एक किसी भी देश का एक अपना मानक समय होता है, उस मानक समय से आपकी घड़ियां सेट होती हैं। जैसे हम लोग भारत में मानक समय की बात करेंगे तो आप लोगों की 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर रेखा है, ये मानक समय है। यहां से भारत की सभी घड़ियां सेट है, और हम पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका मतलब 82.5 है ना, 82.5, तो हम 5.5 घंटे आगे हैं। अगर हम पश्चिम में होते तो 5.5 घंटे पीछे होते। हमारा समय अंतरराष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है। क्यों, क्योंकि आपके 15-5-75, 15-5-75 यानी 1 घंटे में 15 देशांतर, तो 5 घंटे पूरे पूरे हो गए, और 7.5 देशांतर और हो गए, तो 5.5 घंटे, है ना। तो ध्यान रखें आप लोग, हम पूर्व में है इसलिए हमारा समय अंतरराष्ट्रीय समय से प्लस में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग। अब जैसे राजस्थान की बात करेंगे हम लोग, तो राजस्थान के यहाँ ये जो हिस्सा है ये ध्यान रखें आप लोग, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, और ये देखिए 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का क्या है, विस्तार है।
अगर पूर्वी देशांतर की बात करेंगे तो यहां से शुरू होता है 69-30 पूर्वी देशांतर से, और 78-17 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। यहां पे बात करेंगे श्री गंगानगर है, कौन सा है, श्री गंगानगर। तो श्री गंगानगर का कौन सा गांव है, कोणा गांव सबसे उत्तर में है। बांसवाड़ा नीचे है, तो बांसवाड़ा सबसे नीचे बोरकुंडा गांव है, ये ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे कटरा 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 जैसलमेर में है, और यहाँ पे शिलांग है। तो सबसे पूर्वी राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है, शिलांग धौलपुर, और सबसे पश्चिमी कटरा, सबसे नीचे का बोरकुंड बांसवाड़ा, सबसे उत्तर का कोणा गांव। राजस्थान के अगर आप लोग लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई 826 किलोमीटर है बेटा, और चौड़ाई की बात करेंगे 869 किलोमीटर है। अगर दोनों में हम अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 43 किलोमीटर का अंतर आएगा। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर, ध्यान रखें आप लोग। और आकृति की बात कर रहे हैं आप लोग तो चतुष्कोणीय है, विषम चतुष्कोणीय आकृति, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे कि ये जो अंतर आएगा आप लोगों का 7 डिग्री 9 मिनट का आएगा, और देशांतर की बात करेंगे तो 8 डिग्री 47 मिनट का आएगा। यानी हम लोग 27-30 में से 23-30 में से 30-12 में से 23-30 माइनस करेंगे तो 7 डिग्री 9 मिनट, यानी इतने अक्षांशों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। इसी तरीके से अगर आप 78-77 में से यदि आप 69-30 माइनस करेंगे, आप समझ गए आप लोग, 69-30 माइनस करेंगे, 78-17 है, 78-17 में से 69-30 माइनस करेंगे, क्योंकि 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। तो आप लोग कितना आएगा, 8 डिग्री 47 मिनट, यानी इतने देशांतरों के मध्य राजस्थान फैला हुआ है। और एक देशांतर का मान करें हम लोग तो 9 मिनट होता है, 4 मिनट होता है, तो 9 चौक 36, लगभग आप लोगों के पूर्व से और पश्चिम में 36 मिनट का अंतर आता है। यानी धौलपुर में सबसे पहले सूर्य उदय होगा, जैसलमेर सबसे अंत में होगा, ठीक है। और ध्यान रखें सूर्य उदय पूर्व से होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि शिलांग गांव है, यहां सबसे पहले सूर्य उदय होगा, कटरा गांव में सबसे अंत में सूर्य उदय होगा, सूर्यास्त पहले यहां होगा, सूर्य अंत यहां होगा। ये राजस्थान की परिधि है। परिधि की बात करेंगे, ये बॉर्डर है आप लोगों का 5920 किमी है, 5920 किमी राजस्थान की परिधि है। अगर 5920 में से आप कितना कर देंगे, 1070 माइनस कर दीजिए, तो आप लोग 4850 कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है, और कुल सीमा कितनी है, 5920। अगर आप 1070 कम कर देंगे तो कितना बचेगा आपके 4850। तो राजस्थान की जो सीमा है वो आपकी 5920 किमी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय 1070 है, और केवल अंतरराज्यीय की बात करेंगे तो आप 4850 कह देंगे। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि राजस्थान की मानचित्र की स्थिति क्या है, 41 जिले और 7 संभाग के अकॉर्डिंग राजस्थान क्या कहता है, कौन से राज्य के साथ कितने जिले लगते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं, आपके अंतरराष्ट्रीय परिधि पर कितने हैं, अंतरराज्यीय कितने हैं। तो बने रहिए राजस्थान साथ। तो साथियों नमस्कार, आप सभी को राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की वीडियो भी आप लोगों को बिल्कुल समर्पित कर रहा हूं। उम्मीद यही है कि आप लोग अपने खोए हुए हौसलों को साथियों वापस प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।